student, today we are going to discuss about another beautiful topic. ये बच्चे स्माइल ले रहे हैं. Another beautiful topic that is human heart. मतलब हार्ट की बात आती है तुम्हारे दिल में कुछ ना कुछ होने लग जाता है. चलो कोई नहीं, दिल तो बच्चा है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए. देखो ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो एक्चुअल जो हमारा हार्ट होता है वो इस टाइप का होता है. ठीक है, neither it is on the left side nor on the right hand side, it is just like below. मतलब tilted area होता है इसका लेफ्ट हैंड साइड की. ठीक, ये पूरा रीजन होता है. ये पंपिंग स्टेशन होता है हमारी बॉडी का. क्या होता है? पंपिंग स्टेशन. मतलब पूरे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट होता है. एंड अलोंग दिस ह्यूमन हार्ट आर्टरीज एंड वेन्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल. आर्टरीज और वेन्स होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस ही क्या होता है. वेन्स आर द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम another body part to the heart, while arteries are the blood vessels which carry the blood from human heart to body part. But just like in our life, exceptions are everywhere. Similarly, this pulmonary vein is an exceptional case because this is carrying oxygenated blood. But the main work, जो मेन वर्क होता है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का, वो आर्टरीज का होता है. बट यहाँ पर जो एक्सेप्शनल केस है वो किसका आ गया? पल्मोनरी वेन का आ गया. किसका आ चुका हमारा? पल्मोनरी वेन का. यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई. तो फर्स्ट प्रोसेस क्या कहता है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पल्मोनरी वेन कहां लेके जाती है? आपके लेफ्ट एट्रियम के पास. कहां पर लेके जाती है? लेफ्ट एट्रियम के पास. अब दिस इज आवर ह्यूमन हार्ट. ये हमारा पूरा ह्यूमन हार्ट हो गया. ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लेफ्ट एंड राइट, और बीच में एक लेयर इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेप्टम. क्या बोलते हैं उसे हम? सेप्टम. अपर पोर्शन को बोलते हैं एट्रियम एंड लोअर पोर्शन आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. Lower portion are called the ventricles. This one is the left atrium, this one is the right atrium. This is for the left ventricle, while this is for the right ventricle. And apart from this, we have two walls in them, V1 and V2. One is bicuspid wall and another is the tricuspid wall. जो bicuspid wall और tricuspid wall होती है, इनका मेन फंक्शन होता है to stop the backflow of the blood. ठीक है, ताकि ब्लड वापस ना चले जाए. अब पहला से आपको इजी लिखना है, 5 लाइन में पूरा डायग्राम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. First of all, the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein to the left atrium. The left atrium now contract. अब left atrium क्या हो जाएगा? Contract. The moment it will relax, जो blood है, it will flow into the left ventricle. अब left ventricle वापस से क्या होगा? Contract. और जैसे ही relax होगा, the blood will flow with a high pressure outside the heart. तो जैसे ही outside the heart high pressure रहेगा, इसीलिए these arteries are thicker in nature. इसलिए ये जो होती है थिक वॉल होती है, नेचर ने ऑलरेडी थिक वॉल बना रखी है. यहां तक की बात क्लियर हो गई. नाउ अगेन, नाउ दीस आर्टरीज आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आवर होल बॉडी. हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा. तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स आप लोगों को दिखती है वो वेन्स होती हैं, और आर्टरीज हमें दिखती नहीं बिकॉज़ दे आर डीप सीटेड. ये कैसी होती है? डीप सीटेड होती है. दे आर डीप सीटेड इनसाइड द बॉडी. नाउ अब बॉडी पार्ट से वापस से, अब आप लोगों ने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, अब आपकी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करने लग गया. So this deoxygenated blood is carried by the main vein, that is called the vena cava, to the right atrium. Again अब ये क्या होगी? Contracts. The moment it will relax, it will pull down to the right ventricle. और ये फिर से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा वॉल्व, ताकि इसका बैक फ्लो ना हो सके. और फिर राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी एक लंग्स के पास निकल जाएगी. This is called the complete circulation. इसको बोलते हैं क्या? Complete circulation. अब एक साइकिल में 2 बार ब्लड हमारी बॉडी से फ्लो करता है. Upper region is for the pulmonary, while the lower region is for the systolic. ऊपर को बोलते हैं pulmonary circulation, इसको बोलते हैं systolic circulation. तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको बोर्ड क्लास में ऐसे ही करना है. आ रही है मेरी बात? नाउ दिस इज आवर प्योर ह्यूमन हार्ट, जिसकी मैं बात अभी आपके साथ कर रहा था. ये जो लगे हुए होते हैं ना साइड में चम्मच से दिख रहे हैं, ये कुछ पाइप या वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं. अब जैसे ये रहा लेफ्ट एट्रियम, ये रहा आपका लेफ्ट एट्रियम. ब्लड यहाँ एंटर करेगा, जो मैंने रेड से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करी है, दिस इज फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर आर्टरी वाला रीजन होता है. और ये जो रीजन मैंने बनाया है सारा का सारा वेन्स वाला रीजन होता है, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला क्या होता है? रीजन. तो ये रहा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये रहा आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये बीच में एक सेप्टम जा रही थी जिसको क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है. क्या कर देती है? इसको डिवाइड. अब यहाँ पर मेन वेन थी, ये रही आपकी मेन वेन, दैट इज कॉल्ड द वीना कावा. ये क्या था आपका? राइट वेंट्रिकल. दिस इज आवर राइट वेंट्रिकल, दिस इज आवर राइट एट्रियम. सो 1 2 3 and 4, these are the 4 chambers of our heart. तो बेसिकली जस्ट लाइक इन आवर रूम, जैसे हमारे घरों के अंदर कमरे होते हैं, सिमिलरली आवर हार्ट हैज अ 4 chamber. 4 chambered हार्ट होता है. आपके एग्जाम में 4 chambered, 3 chambered और 2 chambered के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. So this is a small description about the human heart. Thank you so much.